अच्छा, बेर के बारे में जो है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो बताएं प्लीज़, बेर के क्या फ़वाइद हैं? देखिए, बेर के बारे में मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा, जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला मेराज पर तशरीफ़ ले गए, तो जब मेराज पे जाके एक इस कायनात की आखिरी हद पर उन्होंने जाके देखा कि साइड में एक दरख्त लगा है सिदरा का, उसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। सिदरा कहते हैं अरबी में बेर को, और सिदरतुल मुंतहा यानी कि कायनात की आखिरी हुदूद। ये तो नात में भी है ना, सिदरतुल मुंतहा है ना? बहुत सारी नातें पढ़ी गई हैं। अब मेरे मौला रसूल खुदा से जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, इससे आगे मैं एक कदम नहीं जा सकता, अगर एक कदम भी आगे चला जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। वो उस बाउंड्री को कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। अब ये जो सिदरा दरख्त है, इसके बेर की बड़ी फजीलतें हैं। इसके पत्तों के लिए अर्ज़ कर दूं कि जब मुसलमानों के यहाँ जब कोई मुर्दा होता है, उसको गुस्ल दिया जाता है, तो इसके पत्तों से उसको गुस्ल देते हैं ताकि उसके बुलंदी दर्जात उसको हासिल हो जाएं। अच्छा, इसके पत्तों से एक फ़ायदा और भी है। अगर किसी को चंबल हो, दाद हो, बहुत पुराना दाद हो, 40 साल पुराना भी दाद हो, तो एक बेर आता है उन्नाब, ऐसे लंबा होता है खजूर की शक्ल का, उस बेर को आप ले लीजिए या उसके पत्तों को आप ले लीजिए। उसके बेर को खाने से भी चंबल चला जाया करता है। अगर पत्तों को लेंगे तो सिर्फ 3 दिन यूज़ करना पड़ते हैं। उसके 9 ग्राम पत्ते आप ले लीजिए उन्नाब के, और उन्नाब के पत्ते आप 9 ग्राम लेके उसको 2 गिलास पानी में जोश दीजिए। जब 1 गिलास रह जाए चूल्हे को बंद कर दीजिए और उतार कर निथार के आप पी लें। 3 दिन तक आपने पीना है। उसके बाद आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आहिस्ता 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 आपका दाँत चंबल सब चला जाएगा। लेकिन उन्नाब के पत्ते होने चाहिए। एक जंगली बेर होता है जो स्कूलों में हमने बचपन में खाया था, खट्टा मीठा होता है, वो बड़े मज़े का होता है, डार्क रेड कलर का होता है और उसका जायका बड़ा लजीज होता है। वाले जी, वो जंगलों में पाया जाता है, उसका भी बड़ा मज़ा होता है। और उसके कांटों में, उसके दरख्त में कांटे बहुत सारे होते हैं। अच्छा, वो जो गोल बेर होता है, जो अभी शहरी से हमारी मेकअप रूम में बात हो रही थी, इन्होंने कहा जिसे छोटा सेब भी कहते थे, छोटा सेब भी कहते हैं, सहराई सेब भी कहते हैं, और गरीबों का सेब भी कहते हैं। वो जो सेब है, वो जो फल है, वो जो बेर है, उसके बड़े फ़ायदे हैं और उससे वज़न नहीं बढ़ता। हमारी मेकअप रूम में यही बात हो रही थी कि वज़न नहीं बढ़ता। और हार्ट के लिए, दिल के मरीज़ों को लाजमी खाना चाहिए और शुगर के मरीज़ों को भी खा लेना चाहिए। शुगर भी नहीं बढ़ती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होता है, पोटाशियम अच्छा होता है, फाइबर अच्छा होता है। और ये याद रखें, बेर से बहुत सारे फ़ायदे हैं और बेर के पत्तों से बहुत सारी क्रीमें बनती हैं, बहुत सारे नुस्ख़ोजात में इस्तेमाल होता है। बेर की गुठली और बेर का पूरा गूदा, ये इसके बारे में इरशाद हुआ, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्नाब को पीस लीजिए, सुखाकर पीस लीजिए, बिल्कुल पाउडर बना लीजिए, उसका सुरमा बना लीजिए। अब जिन लोगों की बिनाई यानी कि मोतिया जिनकी आंखों में आ जाता है, पहले ज़माने में ये डॉक्टर या हकीम या बहुत कम होते थे, है ना, दवाखाने बहुत कम होते थे, तो उस वक्त क्या करते थे, उन्नाब के फल को सुखाकर उसका सुरमा बनाकर और उसको आँखों में लगाया जाता था। हिस्ट्री में पाया जाता है कि लोगों के ये जो मोतिया होता है, सफ़ेद मोतिया, ये दूर हो जाया करता है। और बेर को आप जब भी खाइए, दिन के टाइम पे खाइए, रात के टाइम पे अगर आप खाएंगे तो ये भारी हो जाता है, देर से हज़म होता है, दिन के टाइम पे खाया जाए। अच्छा, बहुत से लोग क्योंकि डाइट कर रहे होते हैं तो वो बेर को स्नैक्स के तौर पे, जैसे रात को जब हमें क्रेविंग होती है खाने की, तो वो उस वक्त खा लेते हैं, तो वो गलत है? नहीं, खा लें, लेकिन उसके साथ फिर आप एक हल करें कि थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक उस पर हल्का सा छिड़क लें। तो अगर आप ये छिड़क लेंगे तो वो तेज़ी से हज़म हो जाएगा, वरना वो हज़म होने में थोड़ा सा टाइम लेता है।